दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आज भी जहालत का गढ़ है। वहाँ पर ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज पाए जाते हैं कि बिल्कुल इंसानियत के दायरे से बाहर हैं। नाम नेहाद सेकुलर भारत ख़वातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज मुल्क है और ये एक हकीकत है। भारत में ख़वातीन और लड़कियों के लिए नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजारना ख़तरनाक ही नहीं बल्कि खौफनाक भी है। भारत में फरसूदा गलीज़ रिवायात का ख़ात्मा इस जदीद दौर में भी नहीं किया जा सका। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जबकि भारत में आज भी परबोदासी नामी रिवायत का बोल बाला है। ये गलीज़ और घटिया रिवायत 7वीं सदी के दरमियान परवान चढ़ी। कुछ जाहिल इंसानों ने अपने मफादात की खातिर गरीब और मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल करना शुरू किया। दोस्तों, सदियों से जारी इस फरसूदा रिवायत का पस मंज़र और तारीख कुछ यूँ है कि गरीब नाबालिग बच्चियों और लड़कियों को समाज का एक बदमाश और ताकतवर ग्रोह मंदिर ले जाता है, जहाँ से रस्म और रिवाज का घनौना खेल शुरू हो जाता है और इन मासूम बच्चियों की शादी भगवान से कराई जाती है। गरीब वालिदैन को पैसे भी दिए जाते हैं और साथ कहा जाता है कि इनकी बच्चियां मुकद्दस काम के लिए चीनी गई है। वालिदैन भी खुशी खुशी इन बच्चियों को घटिया लोगों के सुपुर्द कर देते हैं। इनकी शादियां भगवान से करा दी जाती हैं, जिसे पटू काटू कहा जाता है। बच्चियां ये समझती हैं कि वो कोई पाकीज़ा काम करने जा रही है, इसलिए शुरू में वो खुश होती है। इन्हें क्या मालूम कि दरिंदा इन्हें किन घनौने मकासद की तकमील के लिए यहाँ लाए हैं। भगवान के साथ शादी की रस्म तो महज एक धोखा है। भगवान शादी का झांसा देकर इन बच्चियों को सेक्स वर्कर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जिस्मों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मंदिर के नाम पर इन बच्चियों से जिनसी ज्यादती की जाती है। मंदिर का हिस्सा बनने के बाद माँ बाप का घर इनके लिए हराम हो जाता है। जब ये बच्चियाँ उदेड़ उम्र को पहुँच जाती हैं तो फिर इन्हें मंदिर से बेदखल कर दिया जाता है। अब गलियां सड़कें इनका मुकद्दर होती है और इसी बदतरीन सूरत हाल का शिकार होकर ये ख़वातीन मर जाती हैं। दोस्तों, देवदासी बच्चियों को शुरू में ये तलकीन की जाती है कि इनके साथ जो मर्द हम बिस्तरी करे वो इन मर्दों को हर सूरत खुश करे, इसलिए ये बच्चियां रजामंदी से मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती हैं। साथ ये भी कहा जाता है कि जो बच्ची गैर मर्द के साथ हम बिस्तरी नहीं करेगी, भगवान इससे नाराज हो जाएंगे और वो नरक में जाएगी। तसव्वुर कीजिए कि मजहब को किस तरह के गलीज़ कामों के लिए परबुदासी बनकर मासूम फरिया सिक्सलियों के तौर पर काम करती है और ये गलीज़ काम वो बगैर किसी मुआवजे के सर अंजाम देती है, इन्हें बिल्कुल मुफ्त करती है। जब बच्चियाँ एड्स जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती है तो इन्हें मंदिर से निकाल दिया जाता है और इसके बाद गलियों और सड़कों पर भीख मांग कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती है। अंधे, गूंगे और बहरे समाज की निगाह में ये परबुदासियाँ काबिल एहतराम होती हैं, लेकिन हकीकत में इनके साथ वो कुछ हो रहा है जो ऊपर बयान किया गया है। इस मकरू धंधे में कोई लड़की जब हामला हो जाए और इससे बच्चा पैदा हो, इसके लिए ये जुर्म है कि वो लोगों को बताएं कि बच्चे का बाप कौन है। जहालत की इंतहा देखिए कि मंदिर में मिन्नतें मानी जाती हैं कि लड़की पैदा हो ताकि इसकी शादी मंदिर के भगवान से की जाए। इस तरह इस मकरू रिवाज की अप्यारी की जाती है। भारत में नस्ल दर नस्ल परबुदासियों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जब लड़की औरत का रूप इख्तियार कर लेती हैं, भगवान की भगत इसे बूढ़ी करार देते हैं। बेशतर देवदासियाँ एड्स जैसी मोजी मर्ज का शिकार होकर मर जाती है। दोस्तों, एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इस मोजी रिवाज का शिकार अक्सर लड़कियों को दूर दराज के इलाकों में फरोख्त भी किया जाता है। अगर कोई लड़की घर पहुंच जाए और वालिदैन को हकीकी सूरत हाल के बारे में आगाह करे तो वालिदैन भी बच्चियों की कहानी को झूठ समझते हैं और इन्हें अपनाने से कतराते हैं। दोस्तों, इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन के मुताबिक 2013 में देवदासियों की तादाद 4,50,000 थी, जो 2021 तक तकरीबन 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक
دیوداسیوں کی عمر 11 سے 15 برس کے درمیان ہوتی ہے۔ بھارت کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں خواتین، بچیوں اور لڑکیوں کے ساتھ سب سے زیادہ جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس روایت کا سہارا لے کر لاکھوں بچیوں کو بروتل ہاؤسز میں فروخت کیا جاتا ہے۔ سن 2016 میں بھارت بھر میں جنسی زیادتی کے تقریباً 40,000 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے واقعات کی درست تعداد کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ریپ کے کیس رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ بھارت میں جنسی زیادتی کے واقعات کے روک تھام کی خاطر ملکی قوانین کو سخت بنایا گیا ہے، تاہم پھر بھی اس قدامت پسند معاشرے میں ریپ کے واقعات میں کمی نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے جرائم کے اسباب کی خاطر معاشرتی سطح پر شعور کی آگاہی میں اضافہ کرنا بھی ضروری ہے۔